15 जनवरी देखते हैं आज का न्यूज़पेपर। दयानिधि के बिगड़े बोल। उत्तर भारत की लड़कियां सिर्फ खाना बनाने व बच्चा पैदा करने के लिए हैं, ये इनका बोल है। देखिए जरा इनके। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले द्रमुक सांसद ने दिया विवादित बयान। भाजपा ने कहा हिंदी भाषियों से माफी मांगे दयानिधि, उन्हें कोई समझ नहीं है। ये हैं दयानिधि। देखिए, ट्रंप की मदद वाली धमकी से बेपरवाह ईरान। कहा हमला हुआ तो सऊदी अरब, यूएई और तुर्की के अमेरिकी वैसे को करेंगे तबाह। अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की तैयारी। कुछ लोगों को कतर में अमेरिकी सेना के अल उदीद एयरबेस छोड़ने की सलाह। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। देखिए, ईरान में मारे गए सुरक्षा बलों के शवों को बुधवार को तेहरान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के दौरान उमड़ी भीड़ काफ़ी। और देखेंगे खबर। विश्व बैंक ने बढ़ाया भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान। कितना बताया? 7.2% रहेगी वृद्धि दर। विश्व बैंक ने माना ट्रंप टैरिफ के बावजूद बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार। चेहरा स्कैन कर 20 सेकंड में सेहत के राज बता देगी ये डिवाइस। देखिए, लखनऊ में पिछले दिनों आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट सम्मेलन। ठीक है, रीजनल एआई इम्पैक्ट सम्मेलन कहाँ हो रहा है? लखनऊ में। ठीक है, सम्मेलन 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के बीपी मॉनिटर ऐप के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानकारी देते हैं वीसी डॉक्टर अजय सिंह। सैफई के बीपी मॉनिटर ऐप के बारे में। ठीक है, बीपी मॉनिटर ऐप इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहते हैं चेहरा व्यक्तित्व का आईना होता है, लेकिन अब यह सेहत का पैमाना भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई ने पुणे स्थित एरा टेक्नोलॉजी के साथ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक ऐसी डिवाइस विकसित की है जो 20 सेकंड में चेहरा स्कैन कर पूरी हेल्थ रिपोर्ट दे देगी। कैलाश सत्यार्थी ने युवाओं से चर्चा में सफलता का दिया 3D मंत्र। देखिए, विश्व पुस्तक मेले में अपनी आगामी पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन और हाल ही में प्रकाशन कथा पर बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का आप नोट कर लेना नाम, इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बने रहते हैं कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, अरावली क्षेत्र में 27 लाख हेक्टेयर पर शुरू हुआ हरियाली का काम भूपेंद्र यादव ने कहा है। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अरावली के इको रेस्टोरेशन पर आयोजित सम्मेलन में दी जानकारी। कहा पिछले 2-3 वर्षों में हजारों हेक्टेयर खराब भूमि को किया गया हरा भरा। अतिक्रमण अवैध खनन से अरावली में वायु गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि अरावली का जो डाटा है उसमें अरावली क्षेत्र में 27 लाख हेक्टेयर पर शुरू होगा हरियाली काम। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ऑपरेशन पवन के दौरान भारतीय सैनिकों के बलिदान को सम्मान मिलना चाहिए, राजनाथ ने कहा। नई दिल्ली में बुधवार को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कार्यक्रम के दौरान पुस्तिका का विमोचन करते बाएं से वायुसेना एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। और देखिए यहाँ पर हम और देखेंगे समझेंगे। 1987 से 1990 के बीच श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की गई थी तैनात। करीब 1200 सैनिक बलिदान हुए थे। ठीक है, पवन ऑपरेशन के दौरान भारतीय सैनिकों के बलिदान को सम्मान मिलना चाहिए। सेना दिवस पर पहली बार दिखेगा भैरव बटालियन। देखिए, आज जयपुर में आयोजित मिसाइल से लेकर ड्रोन तक आएंगे नजर। सेना दिवस परेड पहली बार छावनी क्षेत्र के बाहर आयोजित होगा। भैरव बटालियन के जवान 4 जनवरी को प्रशिक्षण अभियान में शिरकत हुए। ठीक है, तमिल संस्कृति सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन बाय से दूसरे के आवास पर पोंगल महोत्सव के दौरान पारंपरिक पूजा पाठ करते हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, राकेश अग्रवाल होंगे एनआईए प्रमुख। आईटीबीपी की जिम्मेदारी शत्रुजीत को। देखिए, आईटीबीपी प्रमुख प्रवीण कुमार को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया है। राकेश अग्रवाल और शत्रुजीत सिंह कपूर। सोमालीलैंड भारत का कूटनीतिक दृष्टिकोण। इजरायल ने बीते माह सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता दी है, जो 1951 से स्वयं को अलग देश के रूप में चल रहा था।